अगर आप मुस्कुराना चाहते हैं तो एक बात बता दूं, यही दिल्ली की ज़मीन है। और एक बादशाह ने एक अजीम दरवेश से कहा, इस वक्त दिल्ली में हालात बड़े अच्छे हैं, न कोई लड़ाई, न कोई दंगा, न कोई फसाद, न कहीं कोई हंगामा, न कोई आतिशजदगी, कुछ नहीं है, माहौल बड़ा शांत है। ये बता दिल्ली में इस वक्त किसकी हुकूमत है? तो उस दरवेश ने कहा, दिल्ली में इस वक्त एक सालिक की हुकूमत है, एक सालिक बुजुर्ग की हुकूमत है। तो उस दरवेश से उस बादशाह ने कहा, अगर तुझे दिक्कत ना हो तो मुझे इतना बता दे कि वो सालिक बुजुर्ग रहता कहां है, मैं उसे देखना चाहता हूं। देखिए, मैं उसे देखना चाहता हूं। तो बादशाह से उस दरवेश ने कहा कि नहीं, ये राज है, मैं उसे जाहिर नहीं कर सकता। उसने कहा, ये राज मेरे सीने में रहेगा, आप मुझे बता दें, मैं किसी से नहीं बताऊंगा उस सालिक के बारे में जिसके होने से दिल्ली का निजाम इस वक्त सही व सालिम है। तो उस दरवेश ने कहा, वो जो सालिक है वो फला मोहल्ले में खरबूजा बेचता है। खाने पीने की बात यही सोच के सुभान अल्लाह कहते हैं। सालिक नर्म तबीयत का, ठंडे दिल का है, वो गर्म मिजाज का नहीं है। बादशाह अपना हुलिया बदला, उसके पास गया, वो खरबूजा बेच रहा था। समझ गया कि यही वो शख्स है। उसने सलाम किया, उसने जवाब दिया। बोले क्या करते हो? बोले खरबूजा बेचता हूं। कितने का? बोले 2 रुपए का एक है, एक देना। तो उसने खरबूजा काट के जैसे दिया, उस बादशाह ने खाया, फेंक दिया जमीन पर। कहा, ये क्या फ्रॉड है? ये खरबूजा है, तुमने इसमें पानी रख के बेचना शुरू किया, एकदम फीका है, इसमें मिठास नहीं है, कोई लज्जत नहीं है, कोई चाशनी नहीं है, दूसरा दो। सालिक जो था ना, उसने कहा कोई बात नहीं, दूसरा खरबूजा दिया। बादशाह जो हुलिया बदले हुए था, उसने उसे उठा के पटक दिया। कहा, ये भी खराब है, तीसरा दो। उसने तीसरा खरबूजा लिया, उसे उठा के फेंक दिया। उसने चौथा खरबूजा लिया, उसे उठा के फेंक दिया। जब 5वां खरबूजा लिया, तब उस बादशाह ने कहा, हाँ ये ठीक है, उसे खा लिया। खाने के बाद बोले, पैसे कितने हुए? तो उस खरबूजा बेचने वाले सालिक बुजुर्ग ने कहा, 2-2 रुपए के हिसाब से कितने हुए? कम से कम 10 लोग तो बोलो भाई, 10। 2-2 रुपए के हिसाब से बोले 10 रुपए हुए। तो बादशाह नाराज हो गया, बोले ये क्या धोखा दे रहे यार, वो तुम्हारे 4 खरबूजे बाहर पड़े हुए हैं, उसे उठा लो। वो तो मैंने खाया नहीं, एक खाया है, एक की कीमत 2 पकड़ो। उसने कहा कोई बात नहीं, आप चले जाए। बादशाह वापस आ गया। 6 महीने के बाद दिल्ली में अफरा तफरी मच गई, बवाल, आपस में फसाद, लड़ाई, दंगा, ये वो। तो फिर उस दरवेश को बुलाया उस बादशाह ने, कहा यार ये बताओ कि दिल्ली का शांत माहौल बदल गया, अब दिल्ली की लगाम किसके हाथ में है? तो उस दरवेश ने कहा, अब एक मजजूब बुजुर्ग आ गया है, अब उसके हाथ में शहर की लगाम है, इसीलिए माहौल में गर्मी पाई जा रही है, जलाल का उन्सुर गालिब है। अब जमाल का पहलू जो है ना वो खामोश है, जलाल का गलबा है। उसने कहा मुझे बताओ कि वो कहां रहता है? उसने कहा ठीक है, मैं पता बताता हूं, लेकिन उससे उलझना नहीं, गर्म मिजाज का है और उसके बारे में किसी दूसरे को बताना नहीं, राज दिल का आईना है, उसको छुपा कर रखो वरना टूट जाएगा हर जगह दिखाने से। कहा कोई बात नहीं। अब बादशाह हुलिया बदल के चला गया। कहा वो क्या करता है? कहा वो फला मोहल्ले, दिल्ली में फला मोहल्ले में वो शरबत बेचता है। क्या करता है? शरबत बेचता है। वो बादशाह चला गया और जाने के बाद देखा तो उसने ठेले पर वाकई शरबत बेच रहा था। उसे सलाम किया, उसने जवाब दिया। कहा भाई क्या बेचते हो? बोले शरबत बेचता हूं। बोले कितने का है? उसने कहा कि 1 रुपए का गिलास है। बादशाह ने कहा कि देना भाई जरा सा। उस मजजूब बुजुर्ग ने अपना हुलिया जो छुपा रखा था, उसने भी 1 गिलास शरबत बना के बादशाह के हाथों में दिया। जैसे उसने उसे मुंह से लगाया, गिलास के शरबत को जमीन पर फेंक दिया। उसने कहा ये क्या धोखा है, इतना फीका शरबत बेचते हो, इसमें चीनी नहीं है, कोई मिठास नहीं है, नींबू का इसमें असर नहीं है, कोई लज्जत इसमें नहीं है। उस मजजूब ने खामोशी इख्तियार की। कहा दूसरा गिलास लाओ। जैसे दूसरा गिलास लिया, बादशाह ने उसे मुंह से लगाया, फिर जमीन पर फेंक के बोला ये भी शरबत तुम्हारा वैसे ही खराब है। वो शरबत बेचने वाला जो मजजूब था वो घूमा और घूमने के बाद उस बादशाह को 2 तमाचे मारे। कहा जालिम कहीं के मुझे खरबूजा वाला समझ रखा है? हा? सुन, तेरी भी उतार दूंगा और जिसने तुझे भेजा है उसकी भी उतार दूंगा। डॉक्टर इकबाल क्या कहता है कि यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीन। ये पूरा इस्लाम समेटे हुए हैं। जब तक ये जिंदा रहते हैं बेलिबास रहते हैं, लेकिन इनके इंतकाल के बाद इनके आस्थानों पे इतनी चादरें चढ़ती हैं कि गुंबद तक पहुंच जाती हैं। जब तक ये जिंदा रहते हैं भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं। इनके इंतकाल के बाद इनके उर्स में इतने डेग के लंगर चढ़ते हैं ना कि कोई भूखा शहर में सोता नहीं।
जब तक ये जिंदा रहते हैं खुशबुओं से दूर रहते हैं। इनके इंतकाल के बाद इनके दरबार में इत्रपाशी इतनी होती है कि मोहल्ले के मकानों से भी खुशबू आने लगती है। जब तक ये जिंदा होते हैं अकेले होते हैं। इनके इंतकाल के बाद इतनी भीड़ लग जाती है, आप ही पीछे मुड़ के देखिए। समझ रहे हैं? यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये मरजूब की जमात है, ये बड़ी अजीम जमात है, जिसकी आंखें, जिसका दिल, जिसकी फिक्र, जिसके ख्यालात, जिसके सेंस पर अल्लाह के नूर का गलबा होता है। इनको समझ पाना अपने इल्म की बुनियाद पर आसान नहीं है। इनको समझना अपनी दौलत की बुनियाद पर आसान नहीं है। इनको समझना कुतुबीनी की बुनियाद पर आसान नहीं है। इनको अपने हुस्न की बुनियाद पर, अपने कबीले की बुनियाद पर, अपनी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर समझना आसान। बोलो भाई, आपको क्यों बताएंगे मैं अल्लाह का वली हूं? क्या जरूरत आन पड़ी है? वो अल्लाह से बातें करते हैं, आपसे क्यों कहेंगे मैं